नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, ऋषि प्रणाली भाग 2 में अभ्यास 57 के डिक्टेशन को आज के इस वीडियो में हम लोग लेंगे। पहली बार में हम लोग इसे 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे, दूसरी बार में हम लोग 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे, तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से इस डिक्टेशन को लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जाकर के देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने में जो शेष समय हुए हैं 5 सेकेंड, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। एक होनहार नौजवान के लिए अपने देश की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। सच तो यह है कि यदि उसने अपने जन्म स्थान का झंडा ऊंचा न किया तो उसका जन्म ही व्यर्थ है। ऐसा कार्य करने में चाहे सारी जायदाद या जीविका जाती रहे, पर दृढ़ता को न छोड़ना चाहिए। ऐसा कार्य वे ही कर सकते हैं जो कि शक्तिशाली और हिम्मतवर हैं। किसी दुष्ट आत्मा को केवल प्रणाम या दंडवत करने या उसके सामने थर थर कांपने से काम नहीं चलता। ऐसा करने से तो अपनी ही दुर्दशा होगी। वह तो अपनी दुष्टता से हरगिज न बाज आएगा। उसके साथ दृढ़ता और कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। छापे खाने में समाचार पत्र तथा इश्तिहार आदि सभी चीज़ें छपती हैं। समाचार पत्रों में खबर भेजने वाले को संवाददाता कहते हैं। ये अपने दफ्तर से देश का सारा हाल संक्षेप में भेजते हैं। किसी भी दृष्टिकोण से
देखिए, भारत के लिए एक ऐसे स्वयंसेवक दल की बड़ी आवश्यकता है जो कि चुपचाप परंतु दृढ़ता के साथ प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक उसकी सेवा में तत्पर रहे, चुपके न बैठे। यह गांवों में पंचायत कायम करा सकते हैं, उनके फसलों को झुंड के झुंड घूमते हुए जीव जंतु से रक्षा कर सकते हैं तथा उनको नाच रंग आदि बुरी आदतों से बचा सकते हैं। ये लोग बड़ी कड़ी तबीयत के होते हैं। आफत का सामना करने में जरा भी नहीं डगमगाते, बड़ी तत्परता से तत्काल ही उसका सामना करते हैं। ये किसी का तिरस्कार नहीं करते, बल्कि नम्रता पूर्वक नमस्कार करके ही बातें करते हैं। यही नहीं, यह किसी सभा सोसाइटी आदि की नियमावली बनाने, किसी बात की तहकीकात करने, निर्वाचन के लिए निर्वाचकों की सूची तैयार करने में भी सहायता देते हैं। वंदे मातरम गान हमारा जातीय गान है। इसे सर्वव्यापी बनाना हमारा कर्तव्य है। इसको प्रचलित करने में चाहे जो कठिनाइयाँ उठानी पड़े, सबको खुशी खुशी झेलना चाहिए। यह किसी के लिए भी बिल्कुल ही अस्वाभाविक होगा कि वह इस गाने में सम्मिलित न हो। इसको सुरक्षित रखने में ही हमारी भलाई है। स्टॉप। दोस्तों, बीच में स्टॉप वॉच बंद हो गया है, लेकिन आपकी जो स्पीड थी वो 40 शब्द प्रति मिनट की ही थी। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को पुनः हम लोग 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लेंगे और आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने में जो शेष समय हुआ है 5 सेकेंड, तब तक के लिए आप रेडी रहें।
स्टार्ट। एक होनहार नौजवान के लिए अपने देश की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। सच तो यह है कि यदि उसने अपने जन्म स्थान का झंडा ऊंचा न किया तो उसका जन्म ही व्यर्थ है। ऐसा कार्य करने में चाहे सारी जायदाद या जीविका जाती रहे, पर दृढ़ता को न छोड़ना चाहिए। ऐसा कार्य वे ही कर सकते हैं जो कि शक्तिशाली और हिम्मतवर हैं। किसी दुष्ट आत्मा को केवल प्रणाम या दंडवत करने या उसके सामने थर थर कांपने से काम नहीं चलता। ऐसा करने से तो अपनी ही दुर्दशा होगी। वह तो अपनी दुष्टता से हरगिज न बाज आएगा। उसके साथ दृढ़ता और कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। छापेखाने में समाचार पत्र तथा इश्तिहार आदि सभी चीज़ें छपती हैं। समाचार पत्रों में खबर भेजने वाले को संवाददाता कहते हैं। ये अपने दफ्तर से देश का सारा हाल संक्षेप में भेजते हैं। किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, भारत के लिए एक ऐसे स्वयंसेवक दल की बड़ी आवश्यकता है जो कि चुपचाप परंतु दृढ़ता के साथ प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक उसकी सेवा में तत्पर रहे, चुपके न बैठे। यह गांवों में पंचायत कायम करा सकते हैं। उनके फसलों को झुंड के झुंड घूमते हुए जीव जंतु से रक्षा कर सकते हैं तथा उनको नाच रंग आदि बुरी आदतों से बचा सकते हैं। ये लोग बड़ी कड़ी तबीयत के होते हैं। आफत का सामना करने में जरा भी नहीं डगमगाते, बड़ी तत्परता से तत्काल ही उसका सामना करते हैं। ये किसी का तिरस्कार नहीं करते, बल्कि नम्रता पूर्वक नमस्कार करके ही बातें करते हैं। यही नहीं, यह किसी सभा, सोसाइटी आदि की नियमावली बनाने, किसी बात की तहकीकात करने, निर्वाचन के लिए निर्वाचकों की सूची तैयार करने में भी सहायता देते हैं। वंदे मातरम गान हमारा जातीय गान है। इसे सर्वव्यापी बनाना हमारा कर्तव्य है। इसको प्रचलित
करने में चाहे जो कठिनाइयाँ उठानी पड़े, सबको खुशी खुशी झेलना चाहिए। यह किसी के लिए भी बिल्कुल ही अस्वाभाविक होगा कि वह इस गाने में सम्मिलित न हो। इसको सुरक्षित रखने में ही हमारी भलाई है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को हम लोग आखिरी बार में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने में जो शेष समय है वह है 5 सेकंड। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। एक होनहार नौजवान के लिए अपने देश की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। सच तो यह है कि यदि उसने अपने जन्म स्थान का झंडा ऊंचा न किया तो उसका जन्म ही व्यर्थ है। ऐसा कार्य करने में चाहे सारी जायदाद या जीविका जाती रहे, पर दृढ़ता को न छोड़ना चाहिए। ऐसा कार्य वे ही कर सकते हैं जो कि शक्तिशाली और हिम्मतवर हैं। किसी दुष्ट आत्मा को केवल प्रणाम या दंडवत करने या उसके सामने थर थर कांपने से काम नहीं चलता। ऐसा करने से तो अपनी ही दुर्दशा होगी, वह तो अपनी दुष्टता से हरगिज न बाज आएगा। उसके साथ दृढ़ता और कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। छापे खाने में समाचार पत्र तथा इश्तिहार आदि सभी चीज़ें छपती हैं। समाचार पत्रों में खबर भेजने वाले को संवाददाता कहते हैं। ये अपने दफ्तर से देश का सारा हाल संक्षेप में भेजते हैं। किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, भारत के लिए एक ऐसे स्वयंसेवक दल की बड़ी आवश्यकता है जो कि चुपचाप परंतु दृढ़ता के साथ प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक उसकी सेवा में तत्पर रहे, चुपके न बैठे। यह गांवों में पंचायत कायम करा सकते हैं। उनके फसलों को झुंड के झुंड घूमते हुए जीव जंतु से रक्षा कर सकते हैं तथा उनको नाच रंग आदि बुरी आदतों से बचा सकते हैं। ये लोग बड़ी कड़ी तबीयत के होते हैं। आफत का सामना करने में जरा भी नहीं डगमगाते, बड़ी तत्परता से तत्काल ही उसका सामना करते हैं। ये किसी का तिरस्कार नहीं करते, बल्कि नम्रतापूर्वक नमस्कार करके ही बातें करते हैं। यही नहीं, यह किसी सभा सोसाइटी आदि की नियमावली बनाने, किसी बात की तहकीकात करने, निर्वाचन के लिए निर्वाचकों की सूची तैयार करने में भी सहायता देते हैं। वंदे मातरम गान हमारा जातीय गान है। इसे सर्वव्यापी बनाना हमारा कर्तव्य है। इसको प्रचलित करने में चाहे जो कठिनाइयाँ उठानी पड़े, सबको खुशी खुशी झेलना चाहिए। यह किसी के लिए भी बिल्कुल ही अस्वाभाविक होगा कि वह इस गाने में सम्मिलित न
हो। इसको सुरक्षित रखने में ही हमारी भलाई है। स्टॉप। दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।